फोन पर ट्रंप पाकिस्तान दोनों को आग लगाने वाली कौन सी खबर आ गई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन इसी डेड इकोनॉमी ने ट्रंप का धुआं धुआं कर रखा है। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ से तौबा तौबा करने की तरफ बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को तगड़ा शॉक दे दिया। पहले तो आज सुबह सुबह ट्रंप के टैरिफ को शेयर मार्केट ने जवाब दे दिया। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बम्पर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ऐसे में ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। यहां नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि बॉस, ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक का कैसे बम्पर फायदा होगा। ट्रंप जो झटका भारत को दे सकते थे, वो मोदी ने कैसे एक मूव से कवर कर दिया है। आपके घर में क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा। लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। आप देखिए कि 14 अगस्त को सेंसेक्स 80,555 पॉइंट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स सीधा 1,133 पॉइंट का जंप के साथ खुला बॉस। दिन में सेंसेक्स 81,688 तक चला गया। पूरे दिन में सेंसेक्स में 676 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई। इसी तरह निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 24,616 पर वो बंद हुआ था। आज 385 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला और 25,000 के पार चला गया। पूरे दिन में निफ्टी में कुल 245 पॉइंट की बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 445 लाख करोड़ से बढ़कर 451 लाख करोड़ हो गया। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। और बताओ ट्रंप भैया, अभी तो ट्रंप को और शौक लगने हैं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दादागिरी कर रहा है, और भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में यही दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इधर भारत ने और उधर चीन ने, दोनों ने ट्रंप की दादागिरी खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर आ गए हैं, और इस दौरान भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन और भारत की ये जो नजदीकियां हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितनी तेजी से पीएम मोदी फैसले करते जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने टॉप इकोनॉमिक बॉडी की बैठक भी कर ली। पीएम आवास में आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। टैरिफ से क्या क्या असर होगा, इस पर चर्चा हुई। निर्यात के लिए दूसरे बाजारों को खोलने पर चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों और जीएसटी दरों पर भी बातचीत हुई। यानी बॉस, पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप की सोच के उल्टा भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। यानी ये भारत झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है बॉस। और पीएम मोदी ने तो सबसे बड़ा धमाका जीएसटी को लेकर किया है। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा गेम पलट देगा।
क्योंकि हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने टैरिफ से निपटने के लिए स्वदेशी का मंत्र फूंक दिया और देश की जनता को राहत देते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे कई चीजें भयंकर सस्ती हो जाएंगी, काफी सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जीएसटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जीएसटी में फिलहाल 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि दिवाली से जीएसटी की सिर्फ 2 रेट रह जाएंगी। जीएसटी से 12% और 28% की दरों को हटा लिया जाएगा और या तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी, इससे पब्लिक को बंपर फायदा हो जाएगा। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, रेडीमेड गारमेंट, जूते, मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 99% प्रोडक्ट वो 5% के दायरे में आ जाएंगे, यानी 7% सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सैलाब में तो ट्रंप की धमकी बह रही है, यानी 10% तक ये सब सामान सस्ता हो जाएगा। 10% बॉस। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से ऑटो इंडस्ट्री में नई जान आ जाएगी, कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और दूसरे कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आप देखिए जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। और यह आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटी कार, अगर आप देखेंगे कि कीमत क्या है उसकी और उसमें जो बचत होगी वो कितनी होगी, तो जैसे अगर छोटी कार की आप कीमत देखिएगा, वो कहा जा रहा है कि कम कितनी होगी भाई, 8% कम हो जाएगी। तो अगर 8 से 10 लाख रुपए की कार है, उसमें आपको कितना पैसा बच जाएगा पता है आपको? 64,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक आपके बच जाएंगे। मतलब जो भी कार खरीदने जा रहा है उसका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा बॉस। तो आप सोच रहे हैं वो पैसा भी बचा तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और जिसके पास फिर वो पैसा बचने के बाद मूड करेगा वो घूमने जाएगा, तो वहां इकोनॉमी में पैसा घुसेगा, आएगा। इसी तरह से अगर आप बड़ी कार देखेंगे, ये आपको छोटी कार का बताया, आप बड़ी कार का देखिए। बड़ी कार के केस में क्या है कि वहां 5% तक कम हो सकता है रेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 से 30 लाख रुपए की कार है आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी छूट मिल जाएगी आपको, बचत कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत हो जाएगी, आपकी कार सस्ती हो जाएगी। 1 से 1.5 लाख, यानी ऐसे आप तमाम चीजों में देखेंगे कि बहुत फर्क जो है वो आपको कीमत में दिखेगा। अगर जीएसटी के सिर्फ 5% और 18% के 2 ही स्लैब होते हैं, तो इससे आम जनता को और क्या क्या फायदा होगा वो भी आपको बताता हूं। जैसे एसी, फ्रिज और होम अप्लायंसेज 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे। इन सारे सामानों के दाम 8 से 10% कम हो सकते हैं। सीमेंट को अगर 18% में लाया जाएगा तो इससे घर बनना सस्ता होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। 7,500 रुपए से कम किराए वाले होटल्स पर 12% जीएसटी लगता था, यह घटकर 5% हो सकता है, यानी होटल्स में रुकना सस्ता हो जाएगा, टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। कीटनाशकों और दूसरे कच्चे मटेरियल पर लगने वाला 18% का टैक्स स्लैब घटाकर 5% किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी। यानी इसे आप ऐसे समझिए कि जीएसटी कम होने से 350 रुपए की सीमेंट की बोरी 28 रुपए, 80,000 का टीवी 8,000 रुपए और 40,000 का फ्रिज 4,000 रुपए सस्ता हो जाएगा, और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए पीएम मोदी कितना बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी रिफॉर्म से मार्केट को ऑलमोस्ट 2,40,000 करोड़ रुपए का बूस्ट मिल सकता है। अनुमान है कि जीएसटी सुधार से ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड बढ़ेगी। यह भारत की विकास दर को 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। यानी जो आपने देखा होगा, एक अनुमान था कि 0.2, 0.3 इतना जो है भारत की विकास दर नीचे आ सकती है ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ से। ऑलमोस्ट उससे डबल की तो बढ़त मिल जाएगी जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन कर दिया है। यानी एक तरफ तो पीएम मोदी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं, जीएसटी की दरों को कम करने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ का भी तगड़ा काउंटर निकाल लिया है।
मोदी सरकार 25,000 करोड़ रुपए से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने का प्लान कर रही है, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और टैरिफ के असर को कम किया जा सके। सरकार आर्थिक मदद देकर व्यापार को डाइवर्सिफाई करके ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए टैरिफ का असर कम करेगी। छोटे एक्सपोर्टर को बिना गारंटी लोन देने का भी इंतजाम किया जा सकता है। ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने वाले छोटे एक्सपोर्टर्स को एक तय क्रेडिट लिमिट वाले कार्ड जारी हो सकते हैं। विदेश में माल रखने के लिए वेयरहाउस बनाने और पोटेंशियल मार्केट में एग्जीबिशन के लिए भी आर्थिक मदद दी जा सकती है। यानी पीएम मोदी का विजन क्लियर है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को रुकने नहीं देंगे। ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी। अब ट्रंप सोच रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस को लाइन पर ले आएंगे, लेकिन मोदी झुके नहीं और पुतिन ने भी ट्रंप के सामने जाकर ताल ठोक दी। अब ट्रंप अलबलाए घूम रहे होंगे, क्योंकि पुतिन को मीटिंग के लिए बुलाकर ट्रंप जो खेल करना चाह रहे थे, वो खेल ट्रंप को ही उल्टा पड़ गया है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने धज्जियां उड़ा दी और इससे ट्रंप की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। खुद अमेरिका में ट्रंप की खिंचाई हो रही है। अमेरिकी मीडिया भी पुतिन को बॉस बता रहा है और ट्रंप की जो है छीछालेदर हो रही है। अमेरिकी चैनल CNN की वेबसाइट पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन को अलास्का में वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके उलट ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली। यह पुतिन की बड़ी जीत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का वादा करने वाले ट्रंप एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स पर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ इतना रहा कि ट्रंप और पुतिन दोबारा मिलने पर सहमत हो गए। यानी खुद अमेरिका में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है कि इतना मुंह बना के गए तामझाम करते हुए, पुतिन आ रहे हैं तो ऊपर से B-2 बम्बर उड़ा दे रहे हैं, फाइटर जेट खड़े किए हुए हैं, पुतिन उससे घबराने वाले हैं। उल्टा पुतिन ने कह दिया कि अगली मीटिंग के लिए मॉस्को आना, मैं नहीं आऊंगा बार बार। यह मैसेज था। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे थे, उनका इलाज तो नरेंद्र मोदी ने भारत में बैठे बैठे कर दिया। क्योंकि आप देखिए कि अगर पुतिन ने ट्रंप को धो डाला और ट्रंप के सामने झुके नहीं, तो पीछे ताकत भारत की ही थी। आप यह भी याद रखिए कि पुतिन जब ट्रंप से मिलने गए थे तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया था, और जब पुतिन ट्रंप से मिलकर लौट आए तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया है। आज पुतिन और मोदी की फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र। अब ये बहुत एक एक चीज जो है ना, वो डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने मेरे मित्र से शुरू किया, यानी ट्रंप जो सोच रहे हैं कि भारत दोस्ती तोड़ देगा, वो नहीं हो रहा। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई मीटिंग की डिटेल शेयर की है। भारत ने हमेशा रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर अपना रुख जाहिर किया है। इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत अपने समर्थन को दोहराता है। अब सोचिए, ट्रंप जो वहां से खाली हाथ लौटे हैं, उनके जख्मों पे इस फोन कॉल को सुन के कितना मिर्ची नमक सब रगड़ा गया होगा कि एक तो पुतिन फोन करके मोदी को बता रहे हैं कि हाँ ट्रंप आया था, बात हुई है, और ऊपर से मोदी ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त पुतिन से मीटिंग से पहले ट्रंप बहुत शेखी बगा रहे, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप की सारी हवा निकल गई। आप इसकी वजह भी समझिए। मुलाकात से पहले ट्रंप कह रहे थे कि रूस को हर हाल में युद्ध रोकना पड़ेगा, लेकिन मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूटर्न ले लिया, कह दिया कि सीज फायर करवाना इतना आसान काम नहीं है। जबकि मीटिंग से पहले ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन अगर सीज फायर के लिए नहीं माने तो मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया। पुतिन से मीटिंग करने जाते वक्त जो ट्रंप रूस को यूक्रेन पर हमले का दोषी बता रहे थे, पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने से ही इनकार कर दिया, जैसा कि पुतिन चाहते थे। खुद ट्रंप भी कह रहे हैं कि बॉस तो पुतिन ही है। सुनिए जरा। I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. पुतिन से मुलाकात को ट्रंप ने 10 में से 10 नंबर दिए, जबकि इस मुलाकात में पुतिन ने ट्रंप से अपनी सारी बातें मनवा ली और ट्रंप की सारी धमकियां फेल हो गई। ट्रंप के सामने पुतिन के इस कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह पीएम मोदी की रणनीति भी है, जिन्होंने ट्रंप के किसी भी प्रेशर में आए बिना रूस के साथ अपनी दोस्ती से जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की बात कहकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने रूस से हर दिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जबकि ट्रंप के टैरिफ ऐलान से पहले भारत रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। ट्रंप को लग रहा था कि वो भारत को रूस से तेल लेने से रोक देंगे तो रूस और भारत के संबंधों में दरार आ जाएगी।
ट्रंप ये सोचकर बैठे थे कि अलास्का में पुतिन भारत के खिलाफ बयान देंगे, लेकिन पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी और पुतिन की दोस्ती ट्रंप की चालबाजियों पर भारी पड़ गई। पुतिन के साथ मीटिंग में ट्रंप तो हार गए, पुतिन बॉस साबित हो गए और अब पुतिन के बारे में अमेरिका में बातें बनाई जा रही। चर्चा चल रही कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा। अभी तो पुतिन ने ट्रंप को बेइज्जत करवाया है, अभी तो ट्रंप के साथ एक नया कांड होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग होनी है ट्रंप की। पिछली बार ट्रंप ने अमेरिका बुलाकर जेलेंस्की की जिस तरह बेइज्जती की थी, जेलेंस्की उसका पूरा बदला चुकाने के मूड में। जेलेंस्की ने ट्रंप को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है और कह दिया है कि युद्ध रुकवाने की एवज में यूक्रेन अपनी जमीन की कोई अदला बदली नहीं करेगा। यह जेलेंस्की ने क्लियर कर दिया। यानी जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति समझौते के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए और क्या बेइज्जती होगी इससे ज्यादा। और आप सोचिए अमेरिका क्या देश है। अमेरिका चाहता है कि उसके कहने पे भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ दे, और यह वो अमेरिका जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया कि यह सिर्फ अपना फायदा देखता है। इराक में घुसा, कुछ सबूत नहीं दिया कि हां वहां क्या हथियार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो अपना वहां पर करके सारा हिसाब किताब निकल लिया। अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से इन लोगों ने, हमने आपको पाठशाला में बार बार बताया, उस वक्त जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ये जेलेंस्की को पंप कर करके लड़ो 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 करके जो है लड़वाते रहे। पूरी हथियार लॉबी जो है वो अपना सामान बेचती रही, वहां के जो खनिज थे वो अपने हिस्से में कर लिए, अपनी जरूरी चीजें, और अब कह रहे हैं कि तुमको नेटो में भी नहीं लेंगे, अपनी जमीन भी दे दो, जाओ। ये है अमेरिका की दोस्ती। इसलिए अमेरिका से उतनी ही दोस्ती सही है जितनी भारत निभाता है भाई। ठीक है, जब अच्छे रहोगे तो अच्छा, बुरे रहोगे तो बुरा। जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो ट्रंप की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं है, यूरोप के कई नेता भी जेलेंस्की का साथ देने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता अमेरिका पहुंचे हुए। इन यूरोपीय नेताओं का मकसद जेलेंस्की के साथ खड़े होकर ट्रंप के सामने अपनी सामूहिक ताकत को दिखाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय नेता मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने जेलेंस्की अकेले नहीं है। यानी इस बात के पूरे चांस है कि पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ मीटिंग में भी ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का यह एक इवेंट बन सकता है। लेकिन इस समय दुनिया की नजर दो महत्वपूर्ण बैठकों पर है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग जो है वो होनी है, इस पर दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ कल ही एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। और बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात